हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो में बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, अच्छी खबरों के बावजूद ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर है 1.89% आपको आज के सेशन में नीचे देखने को मिला। मेजॉरिटी रीज़न यही है कि यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से शेयर आपको नीचे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके सेटलमेंट टाइप्स भी चेंज हो चुके हैं। लाइक ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट में आ चुका है। और यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो सर्किट फिल्टर है वो 5% पर आ चुका है। यानी यहाँ पर जब शेयर इतना बड़ा मूव करता है ना, इतना वॉल्यूम आता है, तो उसके बाद सेबी यहाँ पर उसके ट्रेड सेटलमेंट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है और उसके सर्किट फिल्टर को चेंज कर देता है। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो उसको इंट्राडे करते हैं, जो उसमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म गेन लेते हैं, वो यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। इस वजह से वॉल्यूम कम होता है और शेयर का प्राइस यहाँ पर नीचे आता है। प्लस जो यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पर इससे अपनी पोजीशन को काट देते हैं। तो इसी वजह से आप देख सकते हो कि एक महीने के अंदर जो शेयर 68.99 के आसपास था, ऑलमोस्ट 69 रुपीज़ के आसपास, वो अभी आपको 57 रुपीज़ पे देखने को मिल रहा है। बिकॉज एक प्रॉफिट बुकिंग ही हुआ है ना। अगर आप देखोगे यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लगभग 16.36% आपको नीचे देखने को मिला शेयर। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से। ये अपडेट थोड़ा पुराना है, लेकिन काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे प्लेज के बारे में। तो प्लेज शेयर के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले भी अपडेट दे चुका हूँ। उसका लिंक आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा, आई बटन के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो वीडियो एक बार आप देख लो। लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ कि डिफरेंट बिटवीन एनडीयू, नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग और प्लेज शेयर में डिफरेंस क्या है, मोटा मोटा डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, एनडीयू के अंदर क्या होता है ना, कि मान लेते हैं प्रमोटर्स के पास है 10% शेयर। 10% शेयर है प्रमोटर्स के पास। अब इनके पास दो ऑप्शन होता है, एक होता है एनडीयू, एक होता है प्लेज। अब प्लेज के अंदर तो सभी को पता है कि शेयर को कोलेटरल के तौर पे बैंक के पास गिरवी रख के लोन लिया जाता है। तो लोन के तौर पे यूज़ किया जाएगा, कोलेटरल के तौर पे यूज़ किया जाएगा, कोलेटरल के तौर पे यूज़ किया जाएगा। अब मान लेते हैं प्लेज शेयर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो कंपनी है जिसके शेयर है, उसने पैसा नहीं चुकाया बैंक को, तो बैंक क्या करेगा, इसका ओनरशिप ले लेगा और इसको मार्केट के अंदर सेल करके अपना पैसा रिकवर करेगा। ये बैंक करेगा, तो इसको प्लेज शेयर कहते हैं। लेकिन एनडीयू के अंदर पूरा केस अलग है। एनडीयू के अंदर क्या होता है, एनडीयू के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल होती है वो क्या करती है, डायरेक्टली सेल नहीं कर सकती विदाउट अ प्रमोटर परमिशन। यानी एनडीयू के तौर पे पैसा मिल गया किसको, प्रमोटर्स को, शेयर गिरवी भी नहीं रखने पड़े एज अ कोलेटरल, ओनरशिप भी उनके पास ही है, और डायरेक्टली सेल नहीं कर सकती। यानी एक बार आपको प्रमोटर का परमिशन लगेगा एनडीयू के अंदर, तो प्रमोटर का परमिशन यहाँ पर आपको लगेगा, ज़रूर लगेगा। आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम है नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग। यानी यहाँ पर प्रमोटर की परमिशन के बिना शेयर सेल नहीं हो सकते, उसका डायरेक्टली ओनरशिप प्रमोटर के पास ही होगा। तो अब यहाँ पर क्या था, इनके पास एनडीयू था कितना, 2.43% का। अब इन्होंने एनडीयू से हटा के उसको प्लेज कर दिया। तो ये बुरी खबर है, एनडीयू से हटाकर शेयर को प्लेज कर दिया, क्योंकि एनडीयू के अंदर बहुत कम रिस्क होता है प्रमोटर्स को शेयर बिकने का। रिस्क ही नहीं है ना। प्लेज के अंदर तो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि अगर आपने पैसा टाइमली पे नहीं किया तो वो क्या करेंगे, आपके शेयर को बेच देंगे ओपन मार्केट में। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो एनडीयू से अब शेयर ट्रांसफ़र हो चुके हैं प्लेज के अंदर। अब यहाँ पर आप देखोगे कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया 2.43% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। यानी पूरी कंपनी का 2.43% जो शेयर है उसको प्लेज करवा दिया, और उनकी होल्डिंग का 8.09% प्लेज करवा दिया। ये दोस्तों अभी तक की रिपोर्ट्स आ रही है, और ये रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया था पहले भी। अगर आपको वो वीडियो देखना है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब दोस्तों बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट खबर के ऊपर। अब आप सभी को पता है एक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं रेयर अर्थ फ्री। अब रेयर अर्थ दोस्तों यहाँ पर एक मटेरियल है। अब ये मटेरियल काफ़ी सारी ईवीज़ के अंदर आपको देखने को मिलता है। ईवीज़ के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ये मटेरियल देखने को मिलता है ईवी मोटर्स के अंदर। अब ये जो मटेरियल है दोस्तों,
ये जो मटेरियल है काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ईवी मोटर्स के अंदर लगता है। अब इसका जो पूरा सप्लाई चेन है वो चाइना कंट्रोल करता है। रेयर अर्थ का जो पूरा सप्लाई चेन है चाइना कंट्रोल करता है, और चाइना ने अपने कंट्री को ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चर हब बनाने के लिए इसकी सप्लाई को लिमिट कर दिया। जिस वजह से इस मटेरियल का जो डिमांड है मार्केट के अंदर काफ़ी इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर चाइना ऐसे क्यों कर रहा है? चाइना पूरी ग्लोब को यहाँ पर अपनी चिपसेट बेचता है, अपनी सारी चीज़ें बेचता है, आप सभी को पता है। मोटर्स के अंदर मतलब ये टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे हैं। तो इन्होंने अपना जो रेयर अर्थ मटेरियल है, जिसको ये रेयर अर्थ मटेरियल कहते हैं, उसकी सप्लाई चेन को लिमिट कर दिया। अब यहाँ पर परेशानी ये हो गई कि ईवी मोटर्स के अंदर वही मटेरियल यूज़ होता है, तो ये लोग कैसे मैन्युफैक्चर कर पाएंगे? खास करके हमारी इंडियन कंपनीज लाइक ओला, एथर, ये लोग कैसे मैन्युफैक्चर कर पाएंगे नई गाड़ी? तो यहाँ पर बेंगलुरु बेस एक कंपनी है जिसने ये वादा किया है कि वो यहाँ पर क्या करने वाला है, वो यहाँ पर रेयर अर्थ फ्री मोटर्स यहाँ पर बनाने वाला है, जिससे कंपनीज अगर उनसे वो मोटर खरीदेगी तो उसमें रेयर अर्थ मटेरियल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं फॉर अ ग्लोबल लीडर ऑफ ईवी मैन्युफैक्चरर्स। तो इस वजह से हमें मुकाबला करना है, तो हमें रेयर अर्थ फ्री मोटर्स के अंदर काम करना पड़ेगा। तो एक बेंगलुरु की कंपनी है जो ये काम कर रही है, और उनके काम को देखकर काफ़ी लोग उनसे प्रभावित हुए हैं पूरे देश भर में, क्योंकि उन्होंने एक रिबटल दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उन्होंने कहा कि आप लोग सप्लाई चेन को लिमिट करते हो ना रेयर अर्थ की, हम बिना रेयर अर्थ के मोटर्स बना के दिखाते हैं ईवी की। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी खबर है दोस्तों ये, और इस वजह से आप कह सकते हो कि जितने भी ईवी प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पर थोड़ी सी चैन की सांस मिली होगी कि हाँ कोई है जो ऐसी मोटर बना रहा है, उससे हम लोग बाय आउट करेंगे। लेकिन अब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको फंडिंग देना पड़ेगा। जो विदाउट रेयर अर्थ मटेरियल्स वाली जो मोटर्स बना रहा है उनको फंडिंग देके उनके मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वहीं से मोटर सप्लाई होंगी सभी इंडियन कंपनीज़ को। सो इसके लिए टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगेगा, जो मुझे लगता है हमारे देश के लोगों के अंदर कैपेबिलिटीज़ है वो कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर फंडिंग, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने फंडिंग दी कल वो 1 मिलियन मोटर्स बनाने लग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। टाइम के साथ चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड का डेटा में मोतीलाल ओसवाल का जो ELSS टैक्स सेवर फंड है वहाँ से काफ़ी पैसा निवेश हो रहा है। मोतीलाल ओसवाल का मैन्युफैक्चरिंग फंड है, वहाँ से काफ़ी पैसा निवेश हो रहा है। हीलियो फ्लेक्सी कैप फंड, यहाँ से निवेश हो रहा है। आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल का एक्टिव मोमेंटम फंड पैसा निवेश किया, बंधन ट्रांसपोर्टेशन पैसा निवेश किया, हीलियो मिड कैप फंड पैसा निवेश किया। ये सारे सेक्टर वाइज दोस्तों हैं, जितने भी फंड हाउसेस है ना ये सारे सेक्टर वाइज है। और ये मैं आपको अगस्त का डेटा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई पुराना डेटा है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये अगस्त का डेटा है। अगस्त का डेटा यानी करंट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। सो म्यूचुअल फंड्स ने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर, ये देखकर हमें पता चल रहा है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, कोई गलती हो गई हो तो गलती को माफ़ कर देना। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।